अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 2025 का ये फर्स्ट वीकली एनालिसिस की वीडियो है और आज की डेट जो अभी है करंटली 19th है और संडे का दिन है और आज मैं ये नेक्स्ट वीक के लिए फोरकास्ट कर रहा हूँ। आई होप इस ईयर में इंशाल्लाह आप लोग सीखेंगे काफ़ी कुछ और इम्प्रूव करेंगे 2025। और अगर कोई ज़्यादा पुराना है तो बाकी आपके एक्सपीरियंस है। तो वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं जी बिटकॉइन पे और इंशाल्लाह 20th को डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में आएंगे तो उसके बाद फिर जो चीज़ें होंगी वो काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोस बदल जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे लोग बुलिश हैं और इस तरह के सेंटिमेंट्स हैं। ठीक है, चलें फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि बीटीसी की क्या फोरकास्ट हमारे पास बनती है। अच्छा जी, ये हमारे पास एक एरिया है स्पेसिफ़िकली, ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। ठीक है, और बीटीसी जब तक इस एरिया को होल्ड है ना, इस सपोर्ट को लगा लो तो हम बुलिश ही हैं। अदरवाइज़ फिर हमारे पास एक फेयरवेल गैप भी आ जाता है। ठीक है, और ये ब्रेकर का एरिया भी आ जाता है जो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो अगर ये यहाँ से एरिया अगर हम इसको तोड़ते हैं तो वी कैन सी मेजर डिस्प्लेसमेंट अराउंड दिस एरिया। तो यहाँ पे लिक्विडिटी भी है। हीट मैप्स अगर आप लोग ओपन करके देखें तो आपको लिक्विडिटी भी नज़र आएगी यहाँ पे बहुत सारी पड़ी हुई। तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा, लेकिन इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए एटलीस्ट 2 डेज़ की। ठीक है, तो नेक्स्ट एरिया जो हमारे पास फॉर बाइंग पर्पसेस है वो ये है, एक रिजेक्शन ब्लॉक। इस रिजेक्शन ब्लॉक से हमें एक थोड़ा सा रिजेक्शन चाहिए अभी के लिए कि यहाँ पे एक रिजेक्शन आए, देन मार्केट ऊपर उसको ट्रैप करे। बट अभी जो उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमारा काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, और मे बी शायद यहाँ पे वेव्स भी पूरी हो गई हों, 5 वेव्स जो इलियट थ्योरी है, अगर किसी को पता है तो मे बी आप लोगों को समझ आ गई हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अभी राइट नाउ जो स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यही है कि मार्केट क्या करे, ऊपर जाए, यहाँ पे इसको रेंज को तोड़े, रीटेस्ट करे और देन शूट करे ऊपर। और प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एरिया भी बताया, मैं एक दफ़ा यहाँ पे गेन मार्क कर लेता हूँ। फर्स्ट टारगेट हमारा है जी तकरीबन 12,000 का था और उसके बाद जो नेक्स्ट माइलस्टोन था वो 16,000 का था और देन उसके बाद हमारा 22,000 के राउंड अबाउट था। तो हम यहाँ पे वैसे फॉर सेफर साइड थोड़ा सा 24 तक ही चले जाते हैं और इस एरिया के टूटने के बाद हमारा फिर नेक्स्ट राउंड जो बनता है ना वो तकरीबन 56 के एरिया के राउंड अबाउट है यहाँ पे। ठीक है, ऑल टाइम हाई अभी मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया निकाल रहा हूँ और वैसे मैं एक दफ़ा फिब को अगेन लगा के देख लेता हूँ, मे भी हमें कुछ और एरियाज़ मिल जाए। देखें जब यहाँ पे एक हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट टर्म टारगेट ये वाला हो सकता है। ठीक है जी, और इससे पहले हमारे पास ये तकरीबन 10,000 का एरिया बनता है। ठीक है जी, 1,10,000 का एरिया। तो ये कुछ एरियाज़ हैं और बल्कि इसके बाद भी अगर मैं एक एक्सटेंशन लगाऊं तो मे भी हमें शायद और अच्छे एरियाज़ भी निकल के आके इनमें निकल मिल सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे एक निकल रहा है जी हमारा, उससे पहले एक ये एरिया और एक्सटेंशन का और देन इसके बाद फिर हमारा वही एग्जैक्टली 60 का था, 64 का। तो ये कुछ हमारे टारगेट्स हैं जी फॉर 2025 में भी पूरा 2025। देन उसके बाद एक बेरिश में एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ चीज़ों की। तो ये हमारा बिटकॉइन का सिनेरियो है। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट डॉलर के ऊपर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, अब ये देखें जी डॉलर हमारे पास वही काम कर रहा है जो कि चीज़ें एक्सपेक्टेड थी। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर कुछ एरियाज़ हैं जी। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक फेयरवेल गैप था आई गेस और ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है और पीछे एक ये रिजेक्शन ब्लॉक का एरिया जो ऊपर मैंने मार्क किया हुआ था। आई गेस ये मंथली का एरिया, यस मंथली का एरिया है यहाँ पे। और उसके पीछे भी अगर देखा जाए तो वो भी काफ़ी ऊपर वाला हाई बन रहा है तकरीबन यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, वैसे तो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बनेगा बट मैंने इसकी सिर्फ ये ऊपर वाली कैंडल मार्क की हुई है। और यहाँ पे अगर देखा जाए वीकली के अंदर तो हमारे पास एक अच्छा ब्रेकआउट हो चुका हुआ है इस स्पेसिफिक जोन का जो मैंने काफ़ी पिछली वीडियोस में मेंशन किया और यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मेंशनड है।
अब यहाँ पर आते हैं हम डेली के ऊपर कि डेली के ऊपर क्या सिनेरियो चल रहा है। दिल्ली के ऊपर भी जो काफ़ी क्रूशल एरिया है वो हमारे पास है जी, ये वाला एरिया, ये वाली इसको एक बेसिक सी सपोर्ट जो मिली हुई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मार्केट अभी ये बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ जा रही है, जिसको ग्रैब करेगी ऑब्वियसली। वो यहाँ पे इंटरनल रेंजेस फिल हो चुकी हैं। ये फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से एक हमें अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मतलब रिएक्शन देखने को मिला है। इन्वर्शन भी है, तो ये एक बैलेंस प्राइस रेंज है, BPR है, ठीक है। और इस BPR से मार्केट ने एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिया और ये हमारा नेक्स्ट टारगेट एरिया है मेरे लिए, ठीक है। तो बिटकॉइन भी बुलिश है और डॉलर भी बुलिश लग रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प प्रो डॉलर प्रो क्रिप्टो। तो ऑब्वियसली गोल्ड फिर थोड़ा सा बेरिश साइड पे ही होगा, और जो कि वो ऑलरेडी है भी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं जी अपना ऑब्वियसली गोल्ड की तरफ, जो मोस्ट फेवरेट में से है एक। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक रेंज है, ठीक है। 20, ये ऑल टाइम हाई का एरिया है और ये लो जो उसके बाद लगा था। और उसके बाद से मार्केट क्या कर रही है, रेंज कर रही है। इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद मार्केट प्रॉपरली क्या कर रही है, रेंज कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद अब ये एक इंटरनल रेंज है मार्केट। अब ये इस इंटरनल रेंज के मार्केट ने इस स्पेसिफिक हाई पे आई है मार्केट, बट उसको इंड्यूसमेंट कैलो क्रिएट की है अभी फ़िलहाल के लिए। और इसके बाद अभी मैं ये देख रहा हूँ कि ये फिल होगा एरिया, यहाँ से एक बाय निकले और इस स्पेसिफिक फेयर वैल्यू गैप से मार्केट क्या करे, रिजेक्शन ले। और यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक से एक रिजेक्शन आए, इसको भी फिल करे और देन एक नीचे को रिजेक्शन, मैं सेलिंग की तरफ अपॉर्चुनिटी देखूँगा, ठीक है। और अभी जो वीकली में अगर देखें, वीकली में मैंने नहीं देखा हुआ, तो येस डेफिनेटली वही एरिया है। ये एक रिजेक्शन ब्लॉक का एरिया है, ठीक है। तो उसका स्पेसिफिक रिफाइंड वर्जन है डेली के अंदर। और इस चेंज ऑफ करेक्टर का इन्फ्लुएंस है पूरी मार्केट पे। स्टिल अभी मार्केट बुलिश नहीं है, जब तक इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं होगा आई एम नॉट बुलिश, ठीक है। तो लेट्स सी क्या बनता है। मैं यहाँ से एक सेलिंग देखूँगा अच्छी, और उससे पहले कि ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से देखूँगा डेली के। और उसके बाद फिर ये नीचे जो बाय साइड इंजीनियर है लिक्विडिटी, उसको टारगेट कर सकते हैं और मे भी शायद यहाँ तक आ जाए मार्केट। अगर ये इस लो को वैसे अगर ये होल्ड नहीं करेगी मेरे हिसाब से, अगर इस लोड को होल्ड नहीं करेगी, तो ये जो फ्रैक्टल स्ट्रक्चर का एरिया है ना हमारे पास, ये वाले लोज जो इको लोज, ये हमारा टारगेट होंगे एट मिनिमम, ठीक है। अदरवाइज़ तो ये वीकली में ज़्यादा रिफाइन हो जाएगा। तो वीकली का एरिया बन रहा है जी अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम लाइन ग्राफ पे देखें तो जी तकरीबन ये वाला एरिया है, जो कि डेली के ऊपर बनता है जी अप्रॉक्सीमेटली 2400। और हाँ, यही तकरीबन कुछ $60-70 का एरिया। तो इन $60-70 के एरिया में सेलिंग यहाँ तक भी आ सकती है। तो ये एक वार्निंग वीडियो भी है। तो अब नेक्स्ट हम पेयर पे आते हैं जी अपने नैस्डैक के ऊपर, US 100। और US 100 तो यार अभी ऐसा थोड़ा सा फ्लैग बना रहा है, और वो एक रिटेलर कॉन्सेप्ट है। बट हम आते हैं वीकली के ऊपर। वीकली पे अगर देखा जाए तो मार्केट कोई ऐसा एक ही रेंज में ही है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास मंथली को भी अगर देख लिया जाए ना, तो मंथली में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप से एक रिजेक्शन मिली हुई है हमें, और मार्केट ने उसको फिल किया और यहाँ पे बाय साइड की तरफ मंथली में निकल सकती है। तो उससे पहले कि अगर हम ये एक और चीज़ देखें, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया है ऑर्डर ब्लॉक का, उसके पीछे एक अच्छी खासी तगड़ी BPR है। और यहाँ से हम एक बाय एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं वीकली के ऊपर। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली हुई है, और उसके बाद ये एक CRT की फॉर्मेशन हुई है। अभी यहाँ पे फ़िलहाल हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन है जी, और यहाँ से एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, मे बी सेल साइड। ये छोटा सा एक फेयरवेल गैप है, ये फिल और फिर मार्केट ऊपर को निकल सकती है, मे बी नीचे भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे दो बोथ साइड्स पे लिक्विडिटी है। तो इट डिपेंड्स कि क्या फंडामेंटल्स इसको किस साइड पे मतलब ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो ये एक देखने वाला और मज़ेदार सा सिनेरियो है। बट आई सजेस्ट कि आप नीचे से बाइंग करें, ऊपर से सेलिंग देखें। तो अभी US 500 में देखते हैं। US 500 में भी तकरीबन वही सिनेरियो है।
US 30 में तो एक अच्छा खासा सेलिंग का एरिया नज़र आ रहा है मुझे, और वो पॉसिबली तकरीबन ये वाला एक एरिया बनेगा। यस, ये एक ब्रेकर ब्लॉक का एरिया पूरा, ये वाला एक ब्रेकर का एरिया, ठीक है। तो ये मैंने उसके ऊपर वाला एरिया मार्क किया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ आप लोग इसको भी मार्क कर सकते हो। तो ऐसा यहाँ पे एक फेयरवेल गैप भी ओवरलैप कर रहा है ऑब्वियसली, तो इस एरिया से एक रिजेक्शन बन सकती है सेल साइड की तरफ। और यूएसडी की तरफ आते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे हमने एक बाइंग की थी, और वो चली भी। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं इन पे भी सेलिंग में ही बैठूँगा, ठीक है। ये टारगेट्स फॉर अपकमिंग डेज में भी अगर वीकली में देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली वी कैन टैप दिस एरिया अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है मे बी सेलिंग के लिए, बट अभी क्योंकि वॉल्यूम इतना नहीं है तो अभी रेंज ही कह रही है कुछ पिप्स की रेंज में, और ये काफ़ी ज़्यादा गया है। और ऑब्वियसली ये आपके सामने एक सेटअप था हमारा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक हमारा लो ब्रेक है। यहाँ से एक सेलिंग आप लोग देख सकते हो, अगर यहाँ तक आती हो तो एक सेलिंग देख लेना। और सेम इसका सेल साइड टारगेट। और तो आई गेस आई थिंक यहाँ तक इनफ है, तो इसको वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं।